जय श्री देव, जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करीम खान ने जो झूठ बोले हैं। करीम खान की कल वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे ग्रुप से निकल कर मुझसे सीख कर, यानी कि मुझसे छल सीख कर कहा था, वैसे तो मुझसे सीख कर बाहर जाकर बातें बना रहे हैं। करीम खान जी ने ये बातें लगभग मेरे बारे में कही थी और 4-5 और जो भाई होंगे उनके बारे में कही थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बातें कही थी उसके रिप्लाई में आज के वीडियो में आपको करीम खान के झूठ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो कल करीम खान जी आपने एक झूठ बोला कि मेरी वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं बिजी था। उसमें बिजी था कि डेट कैसे फिक्स होगी। 25, 26, 27 दिसंबर की डेट मिली थी, उसके बाद वीआईपी लोगों की आने की वजह से डेट 5 से 7 होगी, उसमें बिजी था। तो सबसे बड़ा झूठ ये दोस्तों करीम खान जी का है, क्योंकि आपने करीम खान जी आपने एक जब मैं ग्रुप देख लो, आपने 4-5 दिन हो गए मैंने मुझको निकाले ग्रुप से, 3-4 दिन तो हो ही गए। उस समय आपने यही बात बोली थी कि दोस्तों मैं बिजी था क्योंकि हवन की डेट 25, 26, 27 करने की सोच रहा था, लेकिन 5 से 7 तारीख मिली है। उस समय भी आपने ये बात बोली। तो आप 5, 6, 7 दिन बाद ये वीडियो डालकर दोबारा बोल रहे हो। चलो कोई नहीं। और दूसरी बात आपने जो बोली वो बोली थी पहले वीडियो में। आपने ये बात तो बोली थी, ये बात मानता हूँ कि मलिनता में पितरों को नहीं पूजना चाहिए या बंधन में हो तो नहीं पूजना चाहिए, ये बात भी आपकी मान लेता हूँ। लेकिन आपने एक और बात बोली थी कि अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए, आपको फर्स्ट डायमेंशन से ऊपर जाना है, यदि आप पितरों को पूजोगे तो आप उसी फर्स्ट डायमेंशन पे ही फंसे रह जाओगे। अगर आपने अपनी प्रोग्रेस चाहिए तो पितरों को पूजना छोड़ दो और 1, 2, 3, 2 साल तक आपको तंग करेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। सबसे बड़ी आपने बात बोली थी। सबसे पहले तो करीम खान जी आपको किसी दूसरे धर्म के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए, और जो आपने कमेंट कर ही दिया फिर भी आपको बता दूं कि पितृलोक अथर्ववेद में बताया गया पितृलोक देवलोक से ऊपर होता है। अगर किसी के घर के पितृ रुष्ट होते हैं तो उस घर में कोई भी देव निवास नहीं करता। ये हमारे सनातनी भाई सब जानते हैं, जिनके घर में कुछ भी अगर इस बारे में जानते हो थोड़ा बहुत तो वे सब जानते हैं। अगर पितृ रुष्ट है तो घर के सभी देवता रुष्ट हो जाते हैं और घर में देवता वास नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात तो आपको बता देता हूँ। और आपने कहा कि मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जिसमें ग्रुप मेंबर्स जानते हैं कि आप ये कहते हैं कि मैं बिल्डिंगें बनाते हैं और 20-25 लाख का एक प्लॉट बेच देते हैं। तो आपने 2 साल तो दाम में जाते हुए हो गए। एक कम से कम 7-8 महीने आपने जॉब किया, दिन में 6 से 7 घंटे बैठ रहे आपने ये बात वीडियो में तो बोली ना बोली हो, लेकिन थर्ड आई ग्रुप वाले में जो बहुत बारी बोली है, 6 से 7 घंटे आप वैसे जॉब में डेली बैठे रहे। तो आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कहाँ था उस समय? और अब भी आप कभी इधर का ट्रिप कभी उधर का ट्रिप निकाल रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस और थर्ड ग्रुप आई वाले जानते हैं। करीम खान जी ने बोला था कि मैं 9, 10, 11 बजे सोकर उठते थे। आपको पता ही होगा थर्ड आई ग्रुप वालों को, जो बंदा 9, 10, 11 बजे सोकर उठ रहा है और 8-8 घंटे जॉब कर रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कहाँ गया? तो ये बात झूठ थी। और दूसरी बात आपने बोली कि छल सीख कर मुझसे सीख कर बाहर जाकर बातें बना रहे हैं। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ करीम खान जी आपको। मेरा नाम शुभम कंबोज है और मैं करनाल जिले के इंद्री शहर के पास गांव पटेड़ा पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं बचपन से जिज्ञासु हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये चीज़ ध्यान से देखिए। ये है, देखो, शुभम कंबोज पर्सनल एंड मेडिटेशनल। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये 2009 लिखा हुआ है, 2009, यानी कि 2009 की डायरी है। शुभम कंबोज पर्सनल एंड मेडिटेशन मतलब ध्यान से रिलेटेड होता है। और ये 2009 में मेरी द्वारा लिखी गई डायरी है। और आप मेरे विचारों पे शक कर रहे थे ना, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो ये पेज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ये पेज ध्यान से देखिए। ये मैंने माँ गीता के बारे में लिखा है, भगवत गीता के बारे में लिखा है। उस समय मैंने डायरी में लिखा, मेरी उम्र 24 साल है, लगभग 2009 में, यानी कि 11 साल पहले मैंने डायरी में भगवत गीता के ऊपर लिखा था। और भी दिखाऊंगा आपको, और भी दिखाता हूँ। ये डायरी मेरी
मेरी ही द्वारा लिखी गई है। वैसे मन्नू भैया जी की तरह मैंने छुपवाई तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बातें लिखी हैं जो मेरे मन में आती थी, जो एक्सपीरियंस करता था। भगवत गीता के बारे में लिखा था, और भी दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए, ये है श्लोक। उस समय मैं शायद स्कूल में जाता था और वहाँ से संस्कृत थी मेरे पास सब्जेक्ट। वहाँ से मैं जो मुझे श्लोक अच्छे लगते थे, क्योंकि ध्यान में मेरा बहुत इंटरेस्ट था और इस फील्ड में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। बचपन से ही मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का हूँ। तो वहाँ से जो श्लोक मुझे अच्छे लगते थे मैं वो लिख लेता था डायरी में, और उसे बार बार रिवीजन करता था ताकि मेरे याद हो जाए में, और मैं जो उसमें बताया गया है उसका आचरण कर सकूं। इसलिए मैं उसको बार बार देखता था। और दिखाता हूँ आपको करीम खान जी। हिंदू धर्म के बारे में आप बहुत बोलते हैं। देखिए तो करीम खान जी, शिव के ये शिव अष्टोत्सनावली, ये शिव अष्टोत्सनावली, शिव कवच, रुद्र गायत्री मंत्र, शिव कवच, रुद्र गायत्री मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, हनुमान मंत्र 2 लिख रहे हैं, देख लीजिए। महालक्ष्मी अष्टकम, ये मेरी डायरी है। इसमें मैं जो अच्छा लगता था ज्ञान से रिलेटेड वो लिखता था। और भी दिखाता हूँ आपको। और मैं आपको बता देता हूँ महामृत्युंजय मंत्र, निर्षय मंत्र। अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको। मैं ये देखिए करीम खान जी, करीम खान के सभी व्यूअर्स को दिखाता हूँ। ये है सूर्य उपासना, ये मेरे द्वारा लिखी हुई सूर्य के ऊपर, सूर्य उपासना के ऊपर लेख है। मैंने जो सूर्य उपासना के ऊपर लेख लिख रखा है वो लेख है, वो लेख है इस डायरी में। तो ये बात तो छोड़ दीजिए कि मैंने आपसे कुछ सीखा है। मेरे बचपन से जिज्ञासु प्रवृत्ति रही है और ज्ञान में सभी जगह से लेता हूँ। और मेरी ज्ञान की संतुष्टि सिर्फ 2 ही जगह हुई है। एक तो मन्नू भैया जी के पास, उनके जो वीडियो में थी। मैं वीडियो तो सभी दामों की देखता हूँ, यूट्यूब पर जितने भी हैं सभी के देखता हूँ, टोटली जितने भी हैं, और मानता भी हूँ बहुतों को। और लेकिन मेरी जो विचारों की संतुष्टि है, सूक्ष्म ज्ञान से रिलेटेड मेरी संतुष्टि है, मन्नू भैया जी के दरबार से हुई, और उसका मैंने एक्सपीरियंस भी खुद किया है। और एक है पांडुरंग शास्त्री आठवले जी, मुंबई के लोग, गुजरात के लोग उसे अच्छी तरह जानते होंगे। उनको मैं दिल से फॉलो करता हूँ कि उन्होंने मुझे असलियत बताई कि हम त्यौहार क्यों बनाते हैं, एकादशी क्यों बनाते हैं, हमारे त्यौहार क्या थे, हम व्रत क्यों रखते हैं। उन्होंने उसके बारे में बताया। और उन्होंने उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 3-4 पुरस्कार और हैं उनसे सम्मानित किया गया है। और मैं उनके बारे में एक बात और खास बता दूं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में भाग लिया था ना अमेरिका में, उसी तरह इन्होंने भी शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, भारत के तरफ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। पांडुरंग शास्त्री आठवले जी ने उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने वहां पर मूर्ति पूजा के बारे में बोला था। और उनसे फौरन से बहुत ऑफर आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो मेरी कर्म भूमि है, जहां भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि है, वहीं से अपना काम स्टार्ट करूंगा। और पैदल चलकर, साइकिल पर चलकर अपने विचारों को प्रसार किया था। अब हरियाणा तक उनके विचार आते हैं युवा केंद्र और स्वाध्याय केंद्र के माध्यम से। तो एक वो व्यक्ति, उनको फॉलो करता हूँ। आप क्या करीम खान जी मुझे सिखाएंगे? आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ और 2009 में मैंने पुस्तक लिखी थी। और रही बात जो आपको मैसेज कर रहे हैं आपके कमेंट्स में कि हाँ करीम भैया जी ये हाँ, मैं उनको बता दूं कि ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति आपके किसी अन्य धर्म से है और आपके धर्म की रीति रिवाजों के बारे में बोल रहा है, कुल देवता के बारे में बोल रहा है, सॉरी वीडियो कट गया था, कुल देवता के बारे में बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना छोड़ दीजिए। ये आपको अपने, पहली बात तो है हमारे सनातन धर्म में धरातल पर जो काम हो रहा है सबसे शर्मनाक है, क्योंकि 80% लोगों को तो पता ही नहीं कि हमारा धर्म में क्या चीज़ है। 20% लोग हैं वो उन्हीं लोगों से संघर्ष में जूझ कर ख़त्म हो जाते हैं। और सच्चे लोगों को गलत बोलने में सबसे आगे आ जाते हैं हमारे सनातन लोग। और जो गलत लोग हैं जैसे कुरोली सरकार है, उनको अच्छे कमेंट पास करते हैं और अपनी आंखें खोलते नहीं कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि, और थर्ड आई ग्रुप के बारे में आपको बता दूं कि थर्ड आई ग्रुप के एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूं वीडियो में। और अमनदीप भैया के बारे में बता देता हूं। अमनदीप भैया का भी कमेंट आ रहा था मेरी वीडियो पे, उसमें मैं बताऊंगा कि अमनदीप भैया
मन्नू भैया ने भी आपका एक कमेंट आ रहा था मन्नू भैया की वीडियो पर कि आपने किसी लड़की लुड़की पर मैसेज किया होगा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही एक सिस्टम हमारे ग्रुप में भी हुआ था। ग्रुप में जो लड़कियां हैं, उन पे जो सिस्टर्स हैं, उनके पास किसी ने अननोन नंबर से मैसेज किए थे। अमनदीप भैया आप पे शक होने लग गया है कसम से। तो सॉरी अगर बुरा लगा हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप अगर करीम खान जी के साथ ट्रिप पे गए थे यार, आपकी दृष्टि खुली हुई है, करीम खान जी का कहना है आपकी दृष्टि खुली हुई है, तो आपको नहीं दिखे वहाँ पर जो केदारनाथ पे जो करीम भैया जी देख रहे थे, आपको नहीं दिखा कुछ? आपको नहीं दिखा कि पर्वत के पीछे से ऐसे गणेश जाग रहा है, फिर ऐसे नीचे हो रहा है गणेश जाग रहा है? यार क्या बेहुदा मजाक था करीम खान जी। ऐसे यार आपके साथ दो बंदे जा रहे हैं, दृष्टि वाले जा रहे हैं, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। उनको आपकी जुबानी है कि उनकी दृष्टि खुली हुई है, उनको कुछ दिख नहीं रहा, आपको ही दिख रहा है सब। मैं आपसे पूछ रहा, हाँ यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, आप उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। कमाल है ना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और वीडियो में बेशरमों की तरह वीडियो में आ गए। कमाल। मैं तो सोच रहा था कि अगर थोड़ी शर्म होगी वीडियो नहीं बनाओगे, लेकिन आप तो बेशरमों की तरह वीडियो पे आ गए। कमाल है। चलो कोई नहीं, मेरे 15,000 रुपये, सॉरी 5100 रुपये, मेरे 5100 रुपये दे दीजिएगा। आपने कहा था कि अगर आपका सबूत जो आपने मेरे पास व्हाट्सएप किया था उसको मैं वीडियो में डाल दूंगा तो आप कुछ रिस्पॉन्स देंगे, या तो मेरा 5100 रुपये दे दीजिए आप रिस्पॉन्स के उस पर। आप कह रहे थे ग्रुप में ऐड को, ग्रुप में ऐड तो मुझे होना नहीं, ग्रुप में ऐड आपने किया भी नहीं। आप मेरे 5100 रुपये दे दीजिए या मुझे स्टेटमेंट दिखा दीजिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।